नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल चुनाव चल रहा है और चुनाव में महज 10 से 12 दिन का समय बाकी बचा है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और प्रचार का दौर अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है, आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की है तो वो है दिल्ली के आम आदमी यानी कि अरविंद केजरीवाल की जैकेट की। अरविंद केजरीवाल जो जैकेट पहनते हैं, आपके सामने आते हैं, वो जैकेट का कीमत है 25,000 रुपए। जी हां, 25,000 रुपए कीमत की ये बफर जैकेट, ये अमेरिकन ब्रांड है और ये इंटरनेशनल ब्रांड की बफर जैकेट है, जिसकी कीमत है 25,000 रुपए। आज नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इस जैकेट को अपने जो एक्स पोस्ट है उस पर पोस्ट किया। अब उस पर पोस्ट करके उन्होंने बहुत क्लियर लिखा कि ये देखिए, दिल्ली का आम आदमी किस तरीके से 25,000 रुपए की जैकेट पहनकर घूम रहा है। क्या आम आदमी 25,000 रुपए की जैकेट पहन सकता है? अब ये सारी चीजें आप यहां से ये समझ सकते हैं कि ये जो जैकेट है एक समय पे आपके सामने, देखिए, अगर कोई और नेता होता तो उस पर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जैकेट या कोई भी चीज पहनने का ये सबका अपना राइट है, अपना ओहदा है, अपना रुतबा है, अपना पैसे का उसका है। लेकिन ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, यहां पर ये बता देना जरूरी है, बहुत सारे चंपू भी देखते हैं ना, तो उनको भी ये समझा देना बहुत जरूरी है कि ये सवाल इसलिए है कि अपने पापा की पैंट कमीज पहनकर, फ्लोटर पहनकर, 2 रुपए का पेन लगाकर, रेनोल्ड का मफलर लपेट कर खांसते हुए जो एक बहरूपिया दिल्ली में घुसा था, दिल्ली की राजनीति में घुसा, छल कपट किया, झूठ बोला, आरोप लगाए, जिसमें शीला दीक्षित जैसी विकास की पहचान बनी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित पर जो आरोप केजरीवाल ने लगाए, कल उन पर माफी मांग रहे थे, कह रहे थे बहुत सभ्य महिला थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ा काम किया उन्होंने केजरीवाल। लेकिन आप ये समझे, इसको ऐसे देखें कि ये जो आरोप लगाने वाला आदमी था, सब पर कीचड़ उछालने वाला आदमी था, आज इस पर कीचड़ तो उछलना चाहिए ना। अगर गलत करेगा तो सवाल इससे पूछना चाहिए, दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के टैक्स पेयर की, दिल्ली के आम जो जन है, आम इंसान की 10 साल के भीतर उसकी लाइफ बदली नहीं बदली। दिल्ली के अंदर रहने वाले गरीब आदमी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आया हो या ना आया हो, लेकिन आम जन की, दिल्ली के एक आम गरीब व्यक्ति की राजनीति करने वाला यह व्यक्ति यानी कि अरविंद केजरीवाल, इसकी अपनी जिंदगी कितनी बदली, इस पर एक बड़ी चर्चा है। क्योंकि बात जैकेट की आई है तो अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की जीवन कैसे बदला, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को अगर खांसी भी हो जाए, उसके परिवार को बुखार भी आ जाए, तो उनका इलाज मैक्स और फोर्टिज अस्पताल में होता है। लेकिन आप लोगों के बच्चों का या आपका इलाज ऐसे सड़े हुए अस्पतालों में, जहां पर कोई सुविधा नहीं है, घोटाले ही घोटाले हैं, एक्सपायरी डेट की लगभग दवाइयां बांटी गई, कोई सुनवाई नहीं है, और आपको ले जाकर उन अस्पतालों में जिनकी हालत 10 साल में केजरीवाल ने बद से बदतर कर दी है, उनमें डाल दिया जाता है। या फिर आप लोगों के लिए, एक गरीब आदमी के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए थे, जिनमें से आज 80% मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े, उनमें कुत्ते रो रहे हैं, स्मैकी अपना डाइट ले रहे हैं, और आप कहें तो समझिए क्या क्या नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि ये जो बच्चे, आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में डाल दिए गए,
जिनमें आज व्यवस्था खराब है, अध्यापक टीचरों की भारी कमी है, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो मानक था वो खत्म कर चुके हैं। टीचरों को सैलरियां नहीं मिल रही हैं, कॉलेजों में नहीं मिल रही हैं, और आपके बच्चे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया का बच्चा, केजरीवाल के बच्चे भी विदेश में पढ़े हैं, पढ़ के आ चुके हैं, और मनीष सिसोदिया का बच्चा कनाडा में पढ़ता है, 1.5 करोड़ का बाहर से ठेकेदारों से लोन ले लिया, बड़ी चर्चा है उस पर। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल का जीवन कितना बदला। तो जो अरविंद केजरीवाल एक नीली सी कार में आया करता था, आज वो अरविंद केजरीवाल, वो भी मांगी हुई थी, 25,000 रुपए की जैकेट पहनता है, जो कि अमेरिका का एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके बाद लाखों रुपए का आईफोन रखता है, जो आईफोन आपको याद होगा जब सीबीआई उसको घसीटते हुए लेकर गई थी, घर से निकाल कर तिहाड़ में डाला था, तो वो आईफोन खोलने के लिए उससे कोड मांगा, पासवर्ड मांगा, लेकिन इसने बताया नहीं, और बाद में वो आईफोन खोला नहीं जा सका। इसके बाद करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर चलता है भाई साहब, ब्लैक कलर की ग्लॉस्टर में आदमी चलता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये आदमी को अपनी सुरक्षा भी करनी थी, अपने आप को लग्जरी मैन तो दिखाना था, क्योंकि आम आदमी का तो ढोंग था तो असल में अंदर से तो वीवीआईपी का भी बाप था ये। तो आज दिल्ली से अगर नहीं मिली तो क्या हुआ, पंजाब की Z+ सिक्योरिटी लेकर चलता है। पंजाब से आई हुई करीब 200 गाड़ियों का काफिला आजकल भाई साहब के साथ चल रहा है। 50 गाड़ी हर वक्त इनके साथ चलती हैं, और 400 पुलिस कर्मियों के बीच में रहता है, जैसा कि प्रवेश वर्मा कह रहे हैं, और सब पंजाब पुलिस के हैं, 47 लेकर चल रहे हैं। यानी पंजाब का पैसा दिल्ली में इन्वेस्ट हो रहा है। 50 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने भेज दिया है यहां पर खर्च करने के लिए। इसके अलावा ये हम नहीं कह रहे कि प्रवेश वर्मा आरोप लगा रहे हैं। अब इसके बाद Z+ की सुरक्षा साहब ने ले लिया पंजाब से, और 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा है ये आम आदमी। 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा है, जिसमें मिनी बार है, जिसमें जकूजी है, मसाज चेयर है, यानी कि आने के बाद बाथ टब में नहाकर, गर्म पानी में डूबकर, उसके बाद मसाज चेयर पर लेटकर मसाज कराकर, जकूजी लेकर, मिनी बार में जो मतलब आनंद आता होगा ना, रियली। लेकिन दिल्ली के लोग आज कहां से कहां उनकी जिंदगी बद से बदतर बना दी इसी अरविंद केजरीवाल ने। आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो दिल्ली में टैक्स पे करके सरकारों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठते हैं, उनको इस बात को जरूर जान लेना चाहिए कि दिल्ली का आम आदमी कहां से कहां पहुंच गया, और ये आम आदमी का कमाल है, और इंटरनेशनल ब्रांड की जैकेट पर अब बवाल है। तो आप सोचिए, आप कहां 10 साल में बद से बदतर आपकी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया, और खुद आप सोचिए कितने मजे ले रहा है। तो क्या आप आगे ऐसे आदमी को लाना चाहेंगे राजनीति में? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन बात चल रही है, दौर है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का। तो आज केजरीवाल, देखिए, सत्ता हासिल करने का जो रास्ता निकलता है वो मुफ्त की रेवड़ियों से निकलता है। जो ज्यादा से ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी बांटेगा वही सत्ता में काबिज हो जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा उसको कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे में सभी पार्टियां उस मुफ्त की रेवड़ियों के रास्ते पर, या यूं कहें कि एलिवेटेड रोड पर चल रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली के जो आम गरीब आदमी थे, उनकी जिंदगी को नर्क बनाकर, उनकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने के सपने दिखाकर इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाया, लेकिन दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया। आपको याद है, कल स्वाति मालीवाल भलसवा इलाके में गई, एक टोटी को खोला तो वहां से जो पीला पानी आया, तो उन्होंने पहला कमेंट्स किया एक्स पोस्ट पर कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बदल कर रख दिया है, अब दिल्ली के नलों से जल नहीं बियर आ रही है। तो आप सोचिए, बियर परोसने वाला नल के जल की बजाय वो इंसान
अपने जो खुशियां शेयर करता है वह मिनी बार में करता है, शीश महल के 171 करोड़ रुपए के। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको इस पर सोचना जरूर होगा, हम भी केवल आपको दिखा सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।